संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का तेलंगाना में 4% मुसलमान आरक्षण के नाम पर नहीं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, आगे नहीं देंगे, SC ST OBC कोटे से काटकर नहीं, आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। जो 15% हम बजट अल्पसंख्यकों के लिए बनाना चाहते हैं। स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने अस्पताल बनते हैं, और बहुसंख्यक इस देश में कौन है, ये शब्द डालने के पीछे की वजह आप ही मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला। मैं वापस जा रही हूँ, बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, ये लिखने की क्या जरूरत थी? अगर कोई बहुसंख्यकवाद के अनुसार योजना और नीति बनाई नहीं जा सकती। ये बात अल्पसंख्यक पर उनको टोकते हैं, वैसे बहुसंख्यक पर आपको भी टोका जाएगा। आपके नेता कह रहे थे कि युवाओं को निकम्मा बनाने के लिए ये राशन दिया जा रहा है, अब आप लोग 10 किलो देने वाले हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया हूं एक नई डिबेट, और डिबेट होने जा रही है प्रधानमंत्री के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन धर्म के आधार पर आरक्षण देकर SC और OBC के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और धर्म के आधार पर बजट भी बांटना चाहती है। कांग्रेस ने देश को धर्म के आधार पर बांटने का पूरा प्लान बना लिया है ताकि अल्पसंख्यकों के लिए 15% बजट की व्यवस्था की जा सके, क्योंकि अल्पसंख्यक उनका प्रिय बोर्ड बैंक है। बीजेपी कभी भी धर्म आधारित आरक्षण नहीं होने देगी। हमने जो भी काम किया है उसमें धर्म कभी नहीं देखा। हमारी जो भी योजनाएं थीं वह सभी वर्ग, जाति व धर्म के लिए थीं, ना कि किसी धर्म विशेष के लिए। इसी को लेकर आज तक चैनल पर यह डिबेट चल रही थी, जिसमें शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक को जबरदस्त तरीके से धो डाला। बेचारी अपनी ही बातों के चक्रव्यूह में फंसती चली गई और विषयों को भटकाने का काम करने लगी, क्योंकि कांग्रेस के संकल्प पत्र में इन बातों का जिक्र किया गया है। तभी प्रधानमंत्री ने इन विषयों को उठाया। तो देखते हैं कि डिबेट में क्या कुछ हुआ। शहजाद जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, पहले उस मुद्दे को जिसे प्रधानमंत्री ने आज उठाया है। सवाल है कि अगर PM ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर वो बजट देंगे, तो किस तरीके से इसको, क्या समझाइए जरा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें समझने की बात क्या है, ये तो वास्तविकता है। याद नहीं है, मनमोहन सिंह जी ने 2006 में कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का होगा। उसको फैक्ट चेक करने का प्रयास आपके कॉलीग लल्लन टॉप से बड़े भरसक प्रयास किए उन्होंने, परंतु 2009 का बयान सामने आ गया। उसके बाद वो भी चुप हो गए और उनका इकोसिस्टम कांग्रेस का चुप हो गया था। रागिनी जी, एक बार आज मैं कहता हूं आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं तैयार हूं अंजना को लिख कर देने के लिए। रागिनी लिख कर दे दे कि अभी तक जो धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया है वो गलत है, आगे नहीं देंगे, SC ST OBC कोटे से काटकर नहीं देंगे। रागिनी नायक जी, आप क्या कांग्रेस पार्टी ये लिख कर देने को तैयार है? वो सीधी चुनौती दे रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, जो संविधान कहता है। अंजना जी देखिए, बात आपने शुरू की बजट से। मैं तो आशा कर रही थी कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के किसी बजट की कॉपी लेकर आते और हमारे न्याय पत्र की कॉपी लेकर आते और दिखाते कि कहां पर हम ये बात कह रहे हैं कि 15% जो है बजट वो अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा, या कहां पर हमने ये कहा कि जब हमने लिखकर कहीं ये दिया ही नहीं कि 15% हम बजट अल्पसंख्यकों के लिए बनाना चाहते हैं, या हमने ये कहीं लिखा ही नहीं कि आगे जाके हम सारा OBC का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, तो अब हम उसको लिखकर इनके अनर्गल आरोपों का जवाब क्यों दें? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है। SC OBC कोटे से AMU में तो काटा ना आपने, कर्नाटका में तो काटा ना आपने। अब यहां पर तो आपके एक कृत्य है, केवल मैनिफेस्टो नहीं, मैनिफेस्टेशन है। आप सरकार में जब रहे तब आपने ये मैनिफेस्टेशन दिया है, ये किया है। तब जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए, एक तरफ तो मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि आरक्षण नहीं बदलेंगे, संविधान नहीं बदलेंगे, पर आप इतनी विद्वान, इतनी प्रखर ओजा व्यक्तित्व हैं आप, परंतु आप लिख कर देने को एक बार भी तैयार नहीं हुई कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, जो कि अंबेडकर जी की सोच है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सोच है। और कांग्रेस ने तो ये पहले भी किया है ना। आप पूछे कांग्रेस पार्टी से कि क्या कर्नाटका में पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का काम 94 में मोइली ने OBC के कोटे से नहीं किया है क्या? तेलंगाना में 4% मुसलमान आरक्षण के नाम पर नहीं दिया है क्या? आंध्र में जब उन्होंने OBC E कोटा बनाकर मुस्लिमों को दिया तो हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, फिर से उनको बैकवर्ड क्लास कमीशन जाना पड़ा उसके बाद, तो इन्होंने नहीं किया है क्या?
अभी लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, ये स्टेटमेंट नहीं आया क्या? एएमयू में जहां पर एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलता था, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में उसको काट कर उनका अधिकार मानने का काम नहीं किया है क्या? क्या मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम वोट बैंक राजनीति के चलते समाजवादी पार्टी ने 2012 में मुस्लिम आतंकी छोड़ेंगे ये वादा अपने मैनिफेस्टो में किया, उसको लागू भी किया, और 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच ने उसको रोककर कहा कि आज आतंकियों को छोड़ेंगे, कल पद्मश्री देंगे? क्या ये नहीं हुआ है क्या? पर धर्म के आधार पर जब ये करते हैं, इसका मतलब ये आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ है और ये अंबेडकर जी की सोच के साथ भी खिलवाड़ है। मेजॉरिटेरियनिज्म, एक सेकेंड, ये शब्द डालने की जरूरत क्या थी? और सभी जानते हैं कि बहुसंख्यक इस देश में कौन है। ये शब्द डालने के पीछे की वजह आप ही समझा दीजिए रागिनी जी, फिर बताइएगा कि कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है। अंजना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अभी 2 दिन पहले जब नामांकन भरा मोदी जी ने, तो वहां पर एक आप ही के जैसे बड़ी सुप्रसिद्ध महिला एंकर है, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा था। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान कर दूं तो मुझे सार्वजनिक जीवन से त्याग कर देना चाहिए, सार्वजनिक जीवन को छोड़ देना चाहिए। मेरा प्रश्न कुछ और था रागिनी जी। अच्छा बोलते हैं, 1 मिनट, एक लाइन पूरी करूं मैं आपके सवाल पे भी। अब मैं मेजॉरिटेरियनिज्म पर भी आ जाऊं। देखिए, किसी भी तरह से किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव ना हो। जिस वर्ग की संख्या ज्यादा है, मुझे लगता है उस वर्ग की एक जिम्मेदारी भी लोकतंत्र में बड़ी होती। मैं नहीं मानती कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला। मैं वापस जा रही हूँ रागिनी जी उस सवाल पर। बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, ये लिखने की क्या जरूरत थी? अगर कोई अल्पसंख्यकों की बात करता है तो आप कह रही हैं हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आप बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे लिख रहे हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम करना नहीं है क्या? वो एक समुदाय को टारगेट करना नहीं है क्या? या फिर हिंदू चुप रहे क्योंकि उनको हमेशा से चुप रहना? एक प्रश्न पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। मैं आपको जवाब दे रही हूँ। संख्या के आधार पर लोकतंत्र में सबसे बड़ा निर्णय होता है कि नहीं होता है, लेकिन बहुसंख्यकवाद के अनुसार योजना और नीति बनाई नहीं जा सकती। ये बात हम कह रहे हैं कि भाई संख्या किसी की भी कितनी भी हो, उसको न्याय पूरा मिलना चाहिए। उसमें कौन है बहुसंख्यक? यही तो पूछ कहते हैं। बहुसंख्यक कौन है? कांग्रेस के न्याय पत्र में कहां पर मुसलमान लिखा था? जैसे आप अल्पसंख्यक पर उनको टोकते हैं, वैसे बहुसंख्यक पर आपको भी टोका जाएगा और प्रश्न पूछा जाएगा, जवाब देना चाहिए। कोई एजेंडा यहाँ पर नहीं चल रहा है। सवाल है कि आप अल्पसंख्यक पर टोकते हैं, आप लिखते हैं बहुसंख्यकवाद नहीं होगा। बहुसंख्यक कौन है भाई इस देश में? तो वही है ना, पैमाना अगर बराबर का हो, देश कानून से चलेगा, देश कानून से चलेगा। और कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो चाहे वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, बहुसंख्यकों के खिलाफ है, वो गलत है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से शहजाद पूनेवाला ने रागिनी नायक को उसी के ही बयानों में घेरते हुए उसे सबक सिखा दिया। और रागिनी नायक जवाब देने के बजाय डिबेट को इधर उधर भटकाती रही, क्योंकि उसके पास उन जवाबों का उत्तर ही नहीं था। तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।